वो तिरंगे की बात कर रहे हैं जो तिरंगे के साथ दागाबाजी किया, धोखा दिया, हमारा अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। और तिरंगे का सम्मान वो क्या जाने जो नागपुर के कार्यालयों में लंबे समय तो तिरंगा नहीं फहराया। हर स्कूल में प्रभात फेरियां होती थी, हाथ में लेकर के झंडे, विद्यार्थी निकलते थे। ये क्या बताएंगे, ये तो झंडे के विरोधी थे। ये बिहार है, बिहार। और बिहार देश की राजनीति को एक नया राह दिखाएगा आने वाले कल। हिम्मत है वो दो हाथ करने का करे पहले। इस देश के अंदर में किसी भी पार्टी के अस्तित्व को कोई समाप्त नहीं कर सकता है। अरे लड़ना है तो लड़ो ना। तुम्हारी जमीन को हथिया रहा है, उसको उस पर लड़ाई लड़ो ना। भाजपा में बिहार कुछ नहीं है, भाजपा में जीरो है। बैसाखी के सहारे चलते, विश्व की बड़ी पार्टी कहलाते। जदयू का जूता और जूती माथे पर उठाने को तैयार है। 2,50,000 करोड़ अपने पूंजीपति मित्रों को माफ कर दिया। वो बेच रहा है, वो खरीद रहा है। यही तो स्थिति है देश के अंदर। उससे निजात चाहती है देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस जागरण। मैं हूं कुंदन कुमार। देश में जहां पे एक तरफ महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, वहीं उसी को लेके भाजपा के खिलाफ जो है राजद 7 तारीख को प्रतिरोध रैली निकाल रही है, प्रतिरोध मार्च कर रही है। शक्ति सिंह ने भाजपा को अहंकारी बता दिया है और उन्होंने कहा है कि पार्टी अहंकारी है। आइए सुनते हैं शक्ति सिंह को कि उन्होंने क्या कहा है भाजपा को लेकर। भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्रीय विषमता समाप्त कर दी है क्या? क्षेत्रीय जो समस्या है वो समाप्त हो गया है क्या? बिहार के साथ जो सौतेलापन है वो समाप्त हो गया है क्या? भाजपा को लोग समाप्त करेंगे। भाजपा 4 सीट वाली पार्टी थी, बड़ी पार्टी पेट से पैदा होकर आई है क्या? जनता के विश्वास पर जो खरा उतरता है, क्या जनता जिसे चाह लेती है उसको बड़ा बना देती है। लेकिन अगर बड़ा आकार पाकर के कोई जन आकांक्षाओं का मान मर्दन करे, उसको बुलडोज करे, उसकी आकांक्षाओं को, तो जनता मालिक होता है डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो पार्टियां हैं छोटी छोटी, उनको भय जरूर है, उनको समाप्त वो कर देगी और करने की दिशा में आगे बढ़ी है। शिवसेना से ज़्यादा सिमिलर आइडियोलॉजी का तो कोई पार्टी नहीं था भाजपा के लिए, लेकिन उसको भी समाप्त करने में कहाँ पीछे हटी भाजपा। जदयू कमजोर हुई तो उस पर हमला तेज है, निगाहें पैनी है, निगलने की तैयारी है। लेकिन ये बिहार है और बिहार के अंदर डेमोक्रेसी में जो मुद्दे हैं, मुंह बाए खड़े हैं, उस समस्या को जब तक दूर कोई नहीं करेगा तब तक ये समस्या जस की तस पड़ी रहेगी। विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, भारत सरकार की नीति आयोग कहती है कि हर क्षेत्रों में फिसड्डी है बिहार। कौन जिम्मेदार है? डबल इंजन की सरकार जिम्मेदार है, जो कहे थे चुनाव के पहले कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो दुगनी ताकत से विकास भी होगी और सारी जो बाधाएं हैं वो खत्म होगी। दोनों दल तो मिल गए, सरकार भी बना ली, बेमिल गठबंधन भी हुआ, लेकिन समस्या और बढ़ता गया। महंगाई सुरसा की तरफ मुंह बाए खड़ा है, आम आदमी का जेब ढीला हो रहा है, परेशान हैं लोग, त्राहिमाम कर रहे हैं महंगाई से, बेरोजगारी से। युवा हैं वो त्रस्त हैं, रोजगार मिल नहीं रहे हैं। इन समस्याओं का हल किसान की दुगनी आए 22 में कर देंगे। 1400 रुपये DAP का बुढ़िया था, वो बुढ़िया चला गया 1900 में, 500 सीधे बढ़ा दिया आपने भाई। अब कैसे दूर करोगे? समस्याओं को दूर नहीं करोगे और पार्टी को ताकत के बल पर निगलने की कोशिश करोगे तो सब पार्टियां आपको निगल जाएगी एक दिन। ये अहंकार का अभिव्यक्ति है। अहंकार भरा अभिव्यक्ति उस पार्टी के को नेश नबूद कर देता है। भाजपा नेश नबूद की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। जनता की नजरें अब तिरछी हो चुकी है भाजपा की तरफ। हिंदू मुसलमान करते रहोगे? कुछ जहर घोल करके चाहते हो इस देश के अंदर में पटिशन खींचना? ये देश सबों का है। भगवान भगवान का नाम लेते हो, भगवान
अनैतिक कार्य करने के लिए, जनता को परेशान करने के लिए राजा का धर्म नहीं होता। राजा घातक नहीं होता है, पालक होता है। भाजपा घातक है आवाम के लिए। अधर्म की चर्चा करते कैलाश में भगवान फंसे हैं, चीन में जरा ले आइए तो ताकत दिखाइए ना। तुलना भी करते तो छोटे छोटे कंट्री से। अरे लड़ना है तो लड़ो ना। जो तुम्हारी जमीन को हथिया रहा है उसको, उस पर लड़ाई लड़ो ना। भाजपा में बिहार कुछ नहीं है, भाजपा में जीरो है। बैसाखी के सहारे चलते, विश्व की बड़ी पार्टी कहलाते। जदयू का जूता और जूती माथे पर उठाने के लिए तैयार है। हिम्मत है वो दो हाथ करने का, करे पहले। बिहार है बिहार, और बिहार देश की राजनीति को एक नया राह दिखाएगा आने वाले कल में। बिहार सबक सिखाएगी इस बार भी। हम कहा कि बिहार देश को एक नया रास्ता दिखाएगी। प्रतिरोध जो निकलने वाला है उसको लेकर बीजेपी कह रही है कि मुद्दा है नहीं राजद के पास कोई, तो ये महंगाई का मुद्दा है कि यूं ही बनाना। यूं ही महंगाई देश में नहीं है क्या? बेरोजगारी देश में है कि नहीं है? पॉलिटिकल बैंडेटा के शिकार लोग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? पूंजीपति मित्र इनके मालो माल हो रहे हैं कि नहीं? 2.5 लाख करोड़ रुपया पूंजीपति मित्रों को माफ़ किया कि नहीं? 2.5 लाख हजार करोड़ रुपया माफ़ कर दिया ना पूंजीपति भाइयों को। 2,50,000 करोड़ अपने पूंजीपति मित्रों को माफ़ कर दिया। 2 बेच रहा है, 2 खरीद रहा है। यही तो स्थिति है देश के अंदर में। उससे निजात चाहती है देश। और सर एक सवाल सर, ये जो तिरंगा का जो आया है मामला, तिरंगा वो हमारा देश का शान है, हमारा अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। पर तिरंगे का सम्मान वो क्या जाने जो नागपुर के कार्यालयों में लंबे समय तो तिरंगा नहीं फहराया। वो तिरंगे की बात कर रहे हैं जो तिरंगे के साथ दागाबाजी किया, धोखा दिया। जिनके पुरखे अंग्रेजों की गुलामी करते थे, मुखबिरी करते थे, वो तिरंगा का। अरे तिरंगा हमारा कल भी हमारा फहरता था, आज ही फहरेगा। गांव कस्बों में फहरता था, प्रभात फेरियाँ होती थी। इनके कहने से होगा क्या? हर स्कूल में प्रभात फेरियाँ होती थी, हाथ में लेकर के झंडे विद्यार्थी निकलते थे। ये क्या बताएंगे? ये तो झंडे के विरोधी थे। ये आप सुन रहे थे शक्ति सिंह को कि उन्होंने ये कह दिया है कि भाजपा का सफाया होना तय है। नड्डा के बयान को लेकर उन्होंने कहा है, नड्डा जी का बयान आया था कि सभी क्षेत्रीय पार्टी अब कुछ दिन में समाप्त हो जाएगी और 40 साल तक कोई भी भाजपा कोई आसपास नहीं भटकेगा। इसको लेकर उन्होंने कहा है कि अहंकार में डूबी हुई सरकार है, अब इस सरकार को उखाड़ फेंकने का जो है वो जनता तय कर चुकी है। बहरहाल ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा प्रेस जागरण के साथ। धन्यवाद।